क्यों रे महिमा, तूने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, तुझे शर्म नहीं आई मेरे ऊपर? हैं? तूने ये इल्ज़ाम लगाई कैसे मेरे ऊपर? तू देखने बैठी थी कि मनीष लड़की लेके आया था? हम्म? तुझसे किसने ये बोला कि हाँ सीमा के सामने मनीष लड़की लेके आया था? तू देखने बैठी थी? हैं? तूने विद्या दीदी से ये बोला है कि सीमा दीदी के सामने भी लड़की लेके आए थे, पर सीमा दीदी ने मुझे नहीं बताया। तू देखने बैठी थी। और किसने बोला है तेरे से ये भाषा? माँ ने बोली है कि बाप ने बोला है? मेरे सामने पूछा के दिखा, बात करवा मेरी उन लोगों से, क्योंकि तुम लोग तो कॉल करते नहीं, मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि तुम लोग तो अपने बहुत बड़े घर के रईस हो, है कि ना? तो दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को हो सके तो बहुत शेयर करना, है ना। ये मेरी भौजाई है, महिमा नाम है इसका, और इसके पति का नाम है मनीष, यानी मेरा भाई मनीष, और एक है मनोज, और बाकी घरवाली का नाम है निशा, है ना। तो ये दोनों की दोनों ऐसी ही हैं। इनके घर जाओ तो कोई इधर मुंह फुला के बैठ जाएगी, कोई उधर मुंह फुला के बैठ जाएगी। ये सोचती है ना कि अपने घर के हम ठलुआ हैं, तो इतना अपने घर के ठलुआ ना आई सीमा, ठीक है ना। और तुम्हारी भौजाइयाँ तो तुम लोगों के साथ में ऐसी गलत काम वो देख के जलती है ना, ऐसी तुम लोगों ने मेरे साथ में करा है, ठीक है। तुम लोगों को अपनी प्यारी लगती है, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपनी भौजाई हो, चाहे अपनी बहन की लड़की हो, वही अच्छी लगती हैं। अगर जो अपनी ननद आ जाती है ना, तो तुम लोगों के छाती पर सांप लोटने लग जाता है। अरे तो इतनी फालतू ना हूँ सीमा, इतनी फालतू ना आए कि तुम लोगों के घर पे जाएगी, ठीक है ना। चली गई मैं, वो भी कम से कम 7-8 साल के बाद गई थी माँ बाप से मिलने के लिए। माँ बाप भी हमारे ऐसी हैं, मैं वीडियो में कह रही हूँ, ठीक है ना। और तू रे निशा, तू देख लियो वीडियो, दिखा दियो उसको, ठीक है ना, दिखा दिया। मनोज को भी कह रही हूँ, तुम लोगों के द्वार पे जाओ तो एक जोड़ी कपड़ा नहीं जुड़ता है, एक जोड़ी कपड़ा नहीं देते हो तुम लोग। कितने साल के बाद गई, और निशा ने तो आज तक एक जोड़ी कपड़ा दिया ही नहीं मेरे को, हैं। ऊपर से इल्जाम लगाते हो तुम लोग कि सीमा दीदी आई थी, उनके सामने लड़की लेके आए थे। सीमा दीदी ने भी नहीं बताई, मेरे सामने लड़की लेके आया था। तू देखने बैठी थी का? बता ना, तू देखने बैठी थी? और ये भाषा तेरे से किसने बोला है? माँ ने बोला था, माँ से मेरी बात करवा दियो, ठीक है ना। और अपने घर की रईस ने तो अपने घर रईस ने बने करो, ठीक है ना। मैं अपने घर खुश हूँ, तुम लोग घर मांगने नहीं जाती हूँ, क्योंकि तुम लोगों की तो पीयर में कदर होती ना, तो ऐसी तुम लोग सोचते। तो पहली बात तो मेरा बाप नहीं कम्मा है, मेरा बाप लुच्चा है ना। मैं गाड़ी दे के कह रही हूँ, मेरा बाप लुच्चा है। उसे सिर्फ बेटी, अगर जो बेटी पैसा देंगी तो बड़ी अच्छी लगे बेटी, तो बेटी का पैसा लेकर खावे ले लेता जिसका देता ना है, ऐसा है मेरा बाप। गुस्सा आ गया मुझे, तब वीडियो बना रही हूँ। तुझे क्या लगा था कि पता नहीं चलेगा, तू कुछ भी भौंक देगी? और तू क्या बोल रही थी कि सीमा दीदी ने मना करके गई अपनी बेटी को कि निशा घर मत सोना? हाँ, मना करी थी मैंने। जानती है क्यों? क्योंकि तू अपने बहन का लड़का लेके आई थी। तेरे घर में खाट कितनी, क्या खाट थी तेरे घर में? बता ना। बेड पे तुम खसम लुगाई सोते, एक खाट पे तेरा भैया बहन का लड़का सोता, मेरी बेटी कहाँ सोती? क्या मेरी बेटी को अपने बहन के लड़के साथ सुलाती का तू? हाँ, इसीलिए मैंने मना करे कि जाकर निशा के साथ, वहाँ के साथ तुझे निशा घर। ये भी तेरे भाषा बोली है मेरी बहन से, है कि सीमा दीदी ने मना करके गई अंजलि को कि यहाँ मत सोना, बड़ी वाली घर चले जाए। तो कौन सा गलत? देख, पहले पत्तम का जो भाई है ना, बड़ा वाला ही है, चाहे कोई पूछे या मत पूछे, चाहे कोई लुगाई मत पूछे, लुगाई भी तो खंखा ऐसी ही है, ठीक है ना। बाकी लुगाई भी ऐसी है निकम्मी, उसको भी अपने अपने प्यारे लगते हैं भैया भतीजे। नंदन को देख के ना, नंदन को देख के उस छाती पर सांप लोटने लग जाता है निशा के, तो उसके अपने अपने प्यारे लगते हैं, ये भी देख रखा है मैंने। तुम लोग ये सोचती हो कि बात में जो कह दूंगी वो पहुंचेगी नहीं है ना, किसी ने बताएगा। तो सुनो, मैं कह रही हूँ कि अपने घर की इतनी फालतू नहीं हूँ। और बाई चांस मैंने ये सोची थी कि जब तक ले माँ बाप जिंदा रहेंगे, जब तक ले माँ बाप से मिलने जाऊँगी, है ना। मगर माँ बाप की आस ख़त्म हो गई यार, माँ बाप की भी आस ख़त्म हो गई। नहीं है उन लोगों की मुझे आस, है ना। जन्म के साथी होते हैं माँ बाप, कर्म के साथी नहीं होते। मेरे भाग्य में क्या लिखा है वो तो लिखने वाला ही विधाता भी नहीं जाना कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है।
ठीक है ना। वो तो जन्म दे के पाल पोस के बड़ा कर दिया, अपने घर आ गई, खुश हूँ, भूखी ना मर रही हूँ, नंगी ना डोल रही हूँ। मगर तुम लोगों की बात है ना तीर की तरह चुभती है। इतना मुझे टाइम नहीं मिलता कि जो सीमा यहाँ से चली जाए, तुम लोग यहाँ घूमने के लिए हो। तो 6-7 साल हो गया था माँ बाप से मिले हुए, तो मैंने सोची मिल आऊँ, और इतनी बड़ी बात कह दी तूने। हैं, तू देखने बैठी थी कि तूने ये भाषा बोला है कि हाँ सीमा दीदी के सामने मैंने लड़की लेके आया था, मैंने लड़की लेके आया था, तूने देखी थी का? अरे जैसी तू है ना ऐसी उसके बारे में भी सोचती है। तुम कसम लुगाई है कि हो जाओगे, मैं दुश्मन हो जाऊंगी। मेरे सामने तो कोई लड़की लड़की लेके आया ना, और माँ के सामने आया होगा तो वो जाने, उसका काम जाने, उसका बेटा है वो, और तू उसकी बहू है, तू उसकी रहेगी, मैं ना रहने की, ठीक है ना। मैं तो पराई हूँ। और तुम लोग द्वार पे आओ तो मत पूछियो, पहली बात तो मैं आऊंगी ही नहीं। मैं कह रही हूँ वीडियो में नहीं आने की। जो कोई बुलाएगा सो आऊंगी, नहीं बुलाएगा झांकूंगी भी नहीं मैं, ठीक है ना। जो कोई बुलाएगा आऊंगी, नहीं बुलाएगा नहीं आऊंगी। इतनी भूखी नंगी नहीं बैठी हूँ अपने घर पे, और ना इतना ठलुआ बैठी हूँ। कहते हैं ना कि भाई बहन का प्यार ऐसा होता है ना, भाई बहन का प्यार ऐसा होता है कि और कोई याद करे चाहे ना करे, पर भाई मगर भैया इतने निकम्मे नहीं कर गए, दोनों के दोनों कुत्ता नहीं कर गए। कोई फोन नहीं करता है, कोई तीज त्योहार होगा ना, होली दिवाली रक्षाबंधन, कभी भी कोई वो त्योहार होता है तो ना माँ करती है ना बाप करता है ना कोई भाई करता है। अब मेरे तो भाई मर ही चुके हैं, ठीक है ना। भौजाई भी ऐसी ससुरी निकम्मी निकल आए, ऐसी भौजाई से तो बिना भौजाई की सही है ना है मेरा कोई, ठीक है ना। हमें भी तकलीफ होती है कि मेरे पास भी कोई फ़ोन करे, तुम लोग घर लेने नहीं आती हूँ ना, तुम लोग मुझे लाद के दे देती हो। अब पहली बात तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता तुम लोग घर जाने के लिए, जो तूने इल्ज़ाम लगाई है मेरे ऊपर। तू अपने घर खुश रही हो, ठीक है ना। मत पूछियो, पूछेगी भी ना तो भी तेरे से यही भाषा पूछूंगी कि तूने तेरे कब देखी थी तूने मुझे, हैं। मेरे सामने भाई लड़की लेके आया था, तूने यही बोली थी ना कि मेरे उनके सीमा दीदी के सामने मैंने लड़की लेके आए थे, पर सीमा दीदी ने मुझे बताई नहीं ये बात, है। तूने देखने बैठी थी का? अरे कम से कम सोच समझ के तो बोलती, मुझसे डायरेक्ट पूछ लेती। पर तुझे तो तकलीफ इस बात भी हो गई कि मेरे घर आई तो सिर्फ मेरे घर ही क्यों ना रही, निशा के घर क्यों गई। तो मेरे लिए तो तुम दोनों के दोनों बराबर हो। लड़ाई तुम देवरानी जिठाने की है, मेरी नहीं है, ठीक है ना। तुम देवरानी जिठानी लड़ो गुथो मरो, वो तुम्हारी आपस की बात है। मैं क्या, मैं तो दूसरे की दौलत हूँ। कहते हैं ना कि बेटी पराया धन होती है, तो माँ बाप के घर जाती सिर्फ मेहमानी के तौर पे जाती है। और मेरा बाप तो लुच्चा है, कह रही हूँ वीडियो दिखा दिया आपको, बाप को भी, है ना। पैसा दो तो बेटी को पूछता नहीं तो नहीं पूछता है, तो बेच देता अपनी बेटी ने, पैसा अच्छा खासा मिल जाता, बेटे को नर में भर देता। ऐसे बाप त्याग ना पा जाता धर के, चौदह पे कभी फोन भी नहीं करता है, कभी नहीं। जब पैसे जरूरत पड़ी जब भी फोन करता है, हम फोन करें भी नहीं, पैसा दियो, पैसा का भूखा मुंह फाड़ के पड़ा रहता पैसे के लिए हर वक्त। तक खत्म कर दिया, ठीक है ना। और जो कोई पूछेगी तो सीमा जाएगी, नहीं पूछेगी तो तुम्हारी देहरी पे कभी कदम भी ना रखने की। बहन हैंगी, मिलने का जी करेगा बहनन से जाके मिल आऊँगी, साल में 2 साल में 3 साल में, मगर तुम लोगों के द्वार पे नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है ना। नहीं जाने की मुझे ही बहुत तकलीफ होती है। एक तो बहुत दूर आके वो कर ली मैंने, बहुत दूर बसी पड़ी हूँ। और हाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, आराम से सुखी रह रही हूँ, ठीक है ना। तो मत इल्ज़ाम लगाइए मेरे ऊपर, ठीक है ना। और हाँ, जो बात पूछी तो मुझसे पूछती। तेने विदा दीदी से क्यों बोला कि सीमा दीदी के सामने लड़की लेके आए थे, पर सीमा दीदी ने मुझे बताया। तूने क्या सोची मुझे बहन बताएगी नहीं?
तुम लोगों की सोच कितनी घटिया है ना कि मैं कह नहीं सकती। तो दोस्तों ये मेरी भौजाई आएंगी, जानते हो मैं मऊ जिला की रहने वाली हूँ, है ना। मेरा पीहर मऊ जिला में है, मेरी शादी मथुरा जिला में हुई है। वही काम मैंने अपनी मर्जी से करी, तुम्हें हकीकत बताऊँ। पहली मेरी शादी हुई थी बलिया जिला में, उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे कर ली मथुरा जिला में। तो दोस्तों मैं गई थी कम से कम 7-8 साल के बाद अपने माँ बाप के पास गई थी मिलने के लिए। माँ बाप भी हमें बहुत निकम्मे हैं, बहुत निकम्मे हैं माँ बाप भी, वो सिर्फ पैसे के भूखे हैं, है ना। ये भौजाई हैं कि हमारी एक निशा नाम है, एक का नाम महिमा है, भाई का नाम एक मनीष है और एक का नाम मनोज। बड़े वाले का नाम मनोज है, छोटे वाले का नाम मनीष है। बड़ा वाला है साउथ अफ्रीका में है, छोटा वाला सो जेसीबी चलाता है। फिर जेसीबी छोड़ के अब तो बस चलाने लग गया है ना। ते भौजाइयों की इतनी घटिया सोच होती है, इतनी घटिया होती है, जैसे इनके साथ में होता है ना ऐसे दूसरों के साथ में करती हैं, है ना। तो इनकी भौजाइयाँ इनके साथ में ऐसे करती हैं, है ना। टिक 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 जाती हैं तो बंदर एक तरह नाचती रहती हैं, तो ऐसी सोचती कि ये भी सब आएंगे तो ऐसी करेंगी तो नहीं करेगी। अब की तो मैं तेरा निशा काम करवा के भी आई हूँ, अब की तो जाऊँगी सिर्फ खड़े खड़े जाऊँगी मेहमान के। अगर हाँ एक बात और, जाऊँ ना जाऊँ मेरा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बुलाएगी कोई सी बुलाएगी, चाहे निशा हो चाहे महिमा, तो मैं जाऊँगी वरना मैं नहीं जाऊँगी। मैं अपने घर खुश हूँ, ठीक है ना। और तुम्हारे ऐसे भैया से तो बढ़िया है, बिना भैया का ही रहना सही है, ठीक है ना। तुम्हारे जैसे भैया से तो रहना बिना भैया का ही सही है, ज़रूरत नहीं है ऐसे भाई बापन से रिश्ता रखना, है ना। तो सिर्फ मतलब के लिए याद करें बहनन को। मुझे नहीं चाहिए ऐसी रिश्तेदारी और ऐसे भाई बाप। वो तो मेरी बहन ने बताई है कि तेरे सामने भी लड़की लेके आया था मनीष, तूने बताई नहीं उसे। और ये कौन कह रहा? हाँ कहने वीडियो देख लियो, बाप को भी दिखा दियो, मनीष को भी दिखा दियो, ठीक है ना। क्योंकि तुम तो फोन करे में तुम्हें शर्म आती है, तो मैं सोची वीडियो ही बना लेती हूँ, कम से कम ऐसे तो मिले, ऐसी तो देख ही लेगी तू, देख लियो फिर बात करियो मेरे से, फिर बताती हूँ मैं तेरे को। इतनी गिरी हुई मत सोचियो सीमा को। मैं तो अपना समझ के बात करती थी, छोड़ मरने कोई बात ना है, मगर नहीं यार तुम तो बहुत निकम्मी हो, बहुत निकम्मी हो, भौजाई के नाम पे निकम्मी हो तुम तो। जैसे तुम लोगों के साथ में होता है ना, ऐसे तुम लोगों ने मेरे साथ में कर दिया। और उनके साथ में करती हो या नहीं करती मुझे नहीं पता। और 3 बहनों के साथ में तुम क्या करती हो? तुम्हारे जैसे भौजाइयों से तो बिना भौजाई का ही सही है, ठीक है ना। अब पहली बात तो सीमा किसी से मतलब रखती नहीं है, आज की बात नहीं है, बचपन की बात है। पूछ लेना मेरे माँ बाप से, उन निकम्मे माँ बाप से। जन्म दे दिया उन लोगों ने, पाल पोस दिया, मेरा भाग्य नहीं बदला उन लोगों ने। जो मेरे में किस्मत में लिखा ना वही हो के रहेगा। और हाँ कैसे रहूँगी पर फ़ोन नहीं करने की तुम लोगों के पास में, नहीं तुम लोगों से पूछूंगी ना मैं अपनी बताऊंगी। दोस्तों इसीलिए कभी कभी होली रक्षाबंधन पर रोती हूँ कि कोई फ़ोन नहीं करता है मेरे पास। पर मेरा जब भाई रहेगा जब ही तो कोई फ़ोन करेगा। मेरा भाई तो है ही ना, है ही ना, तो सच में मानो है ही ना मेरे भाई। तो भाई होते ना चाहे भौजाई होती ना, तो ये सोचती करे 6 साल पे 7 साल पे एक बार आती हैं हमारे घर में, 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, तो कम से कम ज़्यादा ना तो ज़्यादा बढ़िया से तो इज्जत से तो वो कर ले। कोई इधर गांड मुँह फुला के बैठेगी, कोई उधर मुँह फुला के बैठेगी, हैं। जाओ इनके करो काम मन तो बड़े अच्छे लगे हैं। और ना दुश्मन से दिखाई दे तो अपने में खुश रहो तुम, ठीक है ना। हम अपने घर ही खुश हैं, मैं तो अपने घर खुश हूँ। और उनकी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि 2 दिन चोदनी वाली बात तो मैं करती ना हूँ, ठीक है ना। मैं 2 दिन चोदनी वाली बात ना करती, जो कहती हूँ मुँह पे कहती हूँ, आगे पीछे भी नहीं कहती और उनकी तरह।
जो कुछ पूछना होगा ना, नंबर हैगा तेरे पे, फ़ोन कर लियो, पूछ लियो मेरे से, ठीक है। निशा तेरे सही कह रही हूँ, और महिमा